बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे दोहरा निषेचन, और दोहरा निषेचन के सबसे अंतिम में जो परिणाम बना था वह बना था आपका भ्रूणपोष। क्या बना था? भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म बना था। क्या बना था? इंडोस्पर्म बना था। आज जानते हैं कि इंडोस्पर्म मतलब होता क्या क्या है इसके बारे में। सबसे पहले तो ये समझिए, आप लोग को हम बताए हुए पिछले की घंटी में जो दोहरा निषेचन नहीं देखे एक बार जाकर देख लीजिए कि बोले थे जब परागकण कहाँ जाएगा, याद करिए, जब परागकण स्टिग्मा पर जाएगा। कहाँ जाएगा? स्टिग्मा पर जाएगा। तब स्टाइल क्या करेगा? स्टाइल उससे जुड़ के एक लंबी नली बनाएगा, और लंबी नली से होते हुए परागकण कहाँ गया? कहाँ गया? ओवरी में आ गया। परागकण कहाँ आया? ओवरी में आ गया। और ओवरी में आने के बाद फर्स्ट गैमेट यानी दो मेल गैमेट का निर्माण करता है, जिसे मेल गैमेट फर्स्ट एग से मिलता है और जायगोट का निर्माण करता है। उसी में फिर विकास होता है, बताए थे ना। और विकास होने के बाद क्या होता है? उसमें एम्ब्रायो बनता है और अंत में बीज का निर्माण करता है। ठीक है। और फिर मेल गैमेट सेकेंड जो है, ये बीच वाला जो बोले थे सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब द्वितीय केंद्रक से जब मेल गैमेट सेकेंड मिलता है तो अंत में जाकर क्या बनाता है? इंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? इंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है ना। तो इंडोस्पर्म में क्या होता है? इंडोस्पर्म में सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिला, मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस देखिए यहाँ पर दो केंद्रक है, दो केंद्रक यानी 2n से मेल गैमेट क्या मिला? सेकेंड मिला, तो मेल गैमेट n होगा, तो कुल क्या हो जाएगा? 3n। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भ्रूणपोष होते हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिगुणित हो जाएगा। इस बार भी बिहार बोर्ड 2023 में एग्जाम पूछा, किसी आवृतबीजी पौधे के में भ्रूणपोष होते हैं तो क्या होते हैं? 3n होते हैं। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात, ये त्रिगुणित होते हैं यानी 3n होते हैं, और इसे त्रिसंलयन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कितने केंद्रक होते हैं? 3 केंद्रक होते हैं। आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि त्रिसंलयन क्या होता है। आप 13 या 14 नंबर क्वेश्चन में जाकर देखिएगा तो एनसीईआरटी के अभ्यास में आपको मिल जाएगा कि त्रिसंलयन क्या होता है या त्रिसंलयन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है। तो यही भ्रूणपोष आपसे पूछ रहा है क्योंकि इसमें 3 केंद्रक है। इसे त्रिसंलयन भी कहा जाता है और इसे त्रिगुणित भी कहा जाता है। ठीक, त्रिगुणित क्यों कहा? क्योंकि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। आइए अभी प्रकार हम नहीं चल रहे, प्रकार नीचे हम अभी बताएंगे आपको। इससे कुछ छोटा इससे शब्द आता है, एक आता है इंडोस्पर्मिक भ्रूणपोषी। इंडोस्पर्मिक मतलब क्या होता है? भ्रूणपोषी। कहता है जिस बीजों में भ्रूणपोष पूर्ण विकसित हो, जिस बीजों में भ्रूणपोष क्या हो? पूर्ण विकसित हो, उसे भ्रूणपोषी कहते हैं। आपसे पूछेगा भ्रूणपोषी क्या है, आप आसानी से बता दीजिएगा। वैसा बीज जिसमें भ्रूणपोष पूर्ण विकसित हो उसे भ्रूणपोषी कहते हैं। और ये खास करके भ्रूणपोषी एक बीजपत्री वाले पौधे में होता है, जैसे मक्का, ज्वार, धान, गेहूं, तार, बांस, आपको जो भी याद है, खजूर, ये सब क्या है? घास, ये सब है एक बीजपत्री, और एक बीजपत्री में भ्रूणपोष पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है। और इसी से एक शब्द आता है नॉन इंडोस्पर्मिक अभ्रूणपोषी। क्या होगा? अभ्रूणपोषी। ठीक है। तो इसमें क्या बताएं? भ्रूणपोषी में बताएं जिसमें भ्रूणपोष पूर्ण विकसित हो, जिस बीजों में, उसी का अपोजिट ये हो जाएगा। जिस बीजों में भ्रूणपोष पूर्ण विकसित नहीं हो उसे हम अभ्रूणपोषी कहते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक कहते हैं। जैसे क्या होगा? चना हो जाएगा, यानी द्विबीजपत्री जितना भी है सब में अभ्रूणपोषी पाया जाता है, जैसे चना, मटर, अरहर, आम, लीची, कटहल। यानी एक बीजपत्री में भ्रूणपोषी होगा, और द्विबीजपत्री पौधा जितना है, कोई भी उदाहरण आपको दे सकता है एग्जाम में बिहार बोर्ड, तो वो सब हो जाएगा अभ्रूणपोषी, और एक बीजपत्री में हो जाएगा भ्रूणपोषी, जो हम आपको बता दें। अब कहता धीरे धीरे जो होता है यानी भ्रूणपोष में विकास होता है, परिवर्धन होता है, उसके आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। आपसे पूछेगा भ्रूणपोष के कितने प्रकार होते हैं, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि इसका प्रकार जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समझिए केंद्रीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। कहता है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म क्या होता है? सबसे पहले जाइए, इंडोस्पर्म मतलब होता है 3n। क्या होगा? 3n।
कहता है जब भ्रूणपोष के केंद्रक में बार बार, ये केंद्रक है, कहता है बार बार इसमें विभाजित होकर अनेक केंद्रक का जब निर्माण करता है, देखो इसमें अनेक केंद्रक है, ये अनेक केंद्रक का जो निर्माण करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं। आपको कहेगा केंद्रीय भ्रूणपोष क्या है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि जब भ्रूणपोष के केंद्रक में बार बार विभाजित होकर नए इंडोस्पर्म, नए केंद्रक का निर्माण, अनेक नए केंद्रक का देखो निर्माण हुआ है, इसे हम कहते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नारियल। क्या होगा, नारियल। तो आपसे पूछेगा नारियल में कौन से भ्रूणपोष पाया जाता है, कौन सा प्रकार, तो कौन सा प्रकार होगा, केंद्रीय भ्रूणपोष पाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनता है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। आपसे पूछेगा केंद्रीय भ्रूणपोष किस में पाया जाता है, आप आसानी से कह दीजिएगा कि नारियल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, नारियल में पाया जाता है। दूसरा प्रकार देखिए क्या, सेलुलर इंडोस्पर्म, मतलब कोशिकीय भ्रूणपोष। तो कोशिकीय क्या होता है, आपको हम बोले कोशिका आएगा तो स्वाभाविक है उसमें केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों होगा। तो यहाँ सिर्फ केंद्रक में कोशिका विभाजन हुआ था। और कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होगा, कि वैसा भ्रूणपोष जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में बार बार विभाजित होगा और अनेक, देखिए ये केंद्रक का निर्माण कर देगा। मतलब ये हो गया कोशिका द्रव, क्योंकि बीच में कोशिका के बीच में क्या होगा, केंद्रक, और ये बाहर हो गया कोशिका झिल्ली और बीच में हो जाएगा क्या, कोशिका द्रव। कहता है जब केंद्रक और कोशिका द्रव, यहाँ हम देखिए पहले लिख दिया आपको कोशिका द्रव और ये क्या हो जाएगा, केंद्रक। कहता है जब इन दोनों में बार बार विभाजित होकर अनेक नए केंद्रक बनाता, नए एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, तो इसे हम कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे धतूरा, आप लोग देखिएगा सड़क किनारे जाएगा, पीला पीला वाला जो फल होता है धतूरा, पिटूसिनिया, बालसम, ये सब ऐसे पौधे हैं जिसमें कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। आपको इसमें से कोई एक उठा कर रख देगा, आपसे पूछ लेगा बोलिए बालसम जो होता है, बालसम में किस प्रकार का भ्रूणपोष होता है, तो बालसम में कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। ठीक है, कहेगा धतूरा में कौन सा होता है, तो धतूरा में कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। आपसे पूछेगा नारियल में कौन सा भ्रूणपोष का प्रकार होता है, केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। आपसे अगर बीजों के भ्रूण के विकास के आधार पर पूछेगा तो कहेगा कि धान में कौन सा भ्रूणपोष होता है, इसमें भ्रूणपोषी होता है, क्योंकि एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री में भ्रूणपोषी होता है और दो बीजपत्री में अभ्रूणपोषी होता है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा इसका प्रकार है हेलोबियल इंडोस्पर्म। क्या होगा, हेलोबियल इंडोस्पर्म। ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हेलोबियल का हिंदी भी हेलोबियल होता है। हेलोबियल भ्रूणपोष कहता है कि जब भ्रूणपोष के केंद्रक, ये केंद्रक है बीच वाला, जाई गरी भ्रूणपोष आएगा तो स्वाभाविक है वो क्या हो जाएगा, 3n होगा। माइंड में बैठा लीजिए, भ्रूणपोष मतलब 3n, भ्रूणपोष मतलब 3n होता है। कहता है कि जब इसके केंद्रक विभाजित होकर दो असमान, देखिए एक ऊपर और एक नीचे, दो असमान भ्रूणपोष का निर्माण करता है, तो उसे हम कहते हैं हेलोबियल भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। आपसे पूछेगा हेलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है, तो आप आसानी से जवाब दे दीजिएगा। जब भ्रूणपोष के केंद्रक में असमान, मतलब जब केंद्रक में विभाजन होता है, मतलब विभाजित होकर दो असमान भ्रूणपोष का निर्माण करता है, तो उसे हम हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। और ये खास करके एक बीजपत्री पौधे में होता है। किसमें होता है, एक बीजपत्री पौधे में होता है। हमको नहीं लगता है आप यहाँ पर किसी तरह का दिक्कत होगा, हम एक बार रिवाइंड कर देते हैं। भ्रूणपोष जो है वह ट्रिप्लॉइड होते हैं, इसे त्रिसंलयन कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव एकदम कन्फर्म बनता है। इंडोस्पर्म में क्या होगा, भ्रूणपोषी, जिस बीजों में भ्रूणपोष पूर्ण विकसित हो, जैसे एक बीजपत्री सब आ जाएगा भ्रूणपोषी में। दूसरा है अभ्रूणपोषी, जिस बीजों में भ्रूणपोष पूर्ण विकसित नहीं हो अभ्रूणपोषी कहते हैं। चना, मटर, अरहर ये सब द्विबीजपत्री हो जाएगा। केंद्रीय भ्रूणपोष किसमें पाया जाएगा, नारियल में पाया जाएगा। ठीक है, कोशिकीय भ्रूणपोष किसमें पाया जाएगा, धतूरा में, पिटूसिनिया में, बालसम में पाया जाएगा। और हेलोबियल भ्रूणपोष किसमें पाया जाएगा, तो एक बीजपत्री पौधा जितना है सभी में मतलब क्या पाया जाता है, हेलोबियल इंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल अब ये खत्म हो गया और हम लोग अगले घंटी जो है ये पढ़ेंगे कृत्रिम निषेचन की, पौधे में भी कृत्रिम निषेचन होता है। ठीक है।